फतेहपुर की पट्टा जाटिया व टकोली गिरथा के किसानों की उड़द के बीज की फसल किसी खतरनाक बीमारी के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई है। यहां के किसानों ने बताया कि उन्होंने मार्केट से किसी निजी बीज भंडार से उड़द का बीज खरीदा था और करीब 100 कनाल से अधिक भूमि पर इसकी बिजाई की थी, लेकिन यह तैयार होने से पहले लगभग 60% फसल पूरी तरह एक कीटनाशक बीमारी से बर्बाद हो गई है, जिससे लगभग 90,000 रुपए का नुकसान हो गया है। इस बारे में कृषि विभाग से भी हेल्पलाइन नंबर से बात कर हर प्रकार के सुझाव लेने के बावजूद उनकी फसल नहीं बचाई जा सकी। उन्होंने कहा कि अभी फसल तैयार हुई थी और पैदावार होने से पहले इसके पत्ते पूरी तरह पीले हो गए और इस पर जो उड़द का बीज पैदा हो रहा है वह पूरी तरह से बीमारी से खराब हो गया। किसानों ने सरकार से आग्रह किया है कि किसानों की यह जो फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा मिलना चाहिए तथा इसकी जाँच भी होनी चाहिए। सर, ये जो आपकी उड़द की फसल है, आपका कहना है कि इसमें जो है काफ़ी जो है पत्ते जो हैं इसके जो है पीले पड़ गए हैं और इसकी जो है फसल जो है बर्बाद होने की कगार पर आ गई है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, ऐसा था कि जब मैंने फसल लगानी थी तो मैं ब्लॉक में बीज लेने के लिए गया और मैं 2-3 दिन लेट हो गया तो मुझे ब्लॉक से बीज नहीं मिला, क्योंकि ब्लॉक में केवल 2 क्विंटल बीज आया था। फतेहपुर ब्लॉक में, हमारा ब्लॉक बहुत बड़ा है, बहुत सारे किसान हैं, तो 2 क्विंटल बीज तो बहुत कम था। फिर मैं बाहर से दुकान से बीज लिया। एक मैंने लगाई P1008 किस्म और एक लगाई मैंने T9 किस्म, और लगाने के 20-25 दिन के बाद उस पर ये पीले पत्ते होना शुरू हो गए। मैंने किसान कॉल सेंटर पे फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि इन न्यूट्रिएंट्स की कमी है, इसमें आप वो छोड़ो, मल्टीप्लेक्स का छिड़काव करो। हमने मल्टीप्लेक्स का छिड़काव किया, उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। फिर अगले हफ्ते फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। फिर नाइट्रोजन भी 1 किलो पर कनाल दिया गया। फिर मैंने वापस उनको बताया कि भाई अब तो ये 30% तक पहुंच चुकी है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपको अपने हेड जो हैं उनसे बात करवाते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, व्हाट्सएप नंबर, और वहाँ से तस्वीर अपलोड करने के लिए कहा। तो मैंने उनको अपलोड की तो उन्होंने फिर कुछ इंसेक्टिसाइड्स जो थे वो दिए। कहते कि इसको तो मोज़ेक लगा हुआ है, वायरस लगा हुआ है। तो फिर वो छिड़काव किया। फिर उन्होंने मेरे से एक छिड़काव हफ्ते के बाद और करवाया। उससे रूख फंसी जो थी थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी मेरी फसल लगभग 60% जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो मुझे एक तो किसान कॉल सेंटर वालों से ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब आपकी फसल शुरुआत में थी तभी आपने मेरे से फ़ोटो क्यों नहीं मंगवाए और आपने हायर अथॉरिटीज़ को क्यों नहीं दिखाए। जब मेरी फसल सब लगभग नष्ट हो चुकी कगार पे थी तब जाकर के आपने अपनी हायर अथॉरिटीज़ को डील किया। उससे पहले कर देते तो शायद मेरा इतना नुकसान नहीं होता। अब मैं इसके ऊपर मैंने लगभग 13 एकड़ लगाए हैं, यानी 100 कनाल के 100 कनाल से ऊपर माश बीजे हैं, जिसमें मैंने हर प्रकार की इनको खादें भी दी हैं, 12-32-16 भी दिया है। और इसमें मैंने लोग भी लगाए जो जिनसे निंदाई करवाई। और अब ये सारी करवाने के बाद और लगभग मेरा 80-90 हज़ार रुपया खर्चे आ चुके हैं। अब आप सोचिए कि अब मैं इससे कैसे उबर पाऊँगा। सरकार से गुजारिश है, मुआवजा तो क्या देगी सरकार। हाँ, मेरे से एक गलती ज़रूर हुई है कि मैंने सीड ट्रीटमेंट नहीं किया है। वो सभी किसानों को तो मैं यही कहूँगा कि सबको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, नहीं तो शायद आधी बीमारी वहीं से रुक जाती है। तो सरकार मुआवजा तो नहीं दे सकती है, सबको क्या मुआवजा देगी सरकार, लेकिन अगर थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दे तो भी हम उसके शुक्रगुजार रहेंगे। थैंक यू। नमस्कार सर, जो आपकी उड़द की फसल जो है बर्बाद होने के कगार पर आई है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, ऐसा है कि ये हमारी जो उड़द की फसल है ये मैंने 4 कनाली बीजी हुई है, तो कम से कम ये 80-90% मेरे हिसाब से तो ये बर्बाद हो चुकी है। लोग तो ये कह रहे हैं कि इसको आप गायों को चला दो या भैंसों को चला दो, परंतु मेरा मास्टर रघुनाथ जी हैं यहाँ से, उन्होंने 13-14-15 का माह में डाले बीजे हुए हैं, परंतु उन्होंने हेल्पलाइन में भी अपना
फ़ोन किया हुआ है, तो वहाँ से कोई उनको दवाई भी दी है उन्होंने, परंतु उनकी दवाई देने से कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने भी फिर इसी वजह से मैंने भी कोई दवाई नहीं दी फिर इसको ना, क्योंकि वो ठीक नहीं हो रही तो किस लिए दवाई देंगे, क्योंकि हर फसल को हम दवाई दे रहे हैं बार बार, ठीक नहीं हो रही। मक्का भी हमारी आधी सूख गई है, उसको भी दवाई दी, वो भी सी पहले, उससे पहले मक्की को कीड़ा लगा था तो उसको छिड़काव किया, परंतु वो थोड़ी सी रुकी, परंतु मक्का जो है वो तो 50% ही हमारा सूख गया है। तो कितनी दवाई कहाँ दें, इस वजह से मैंने इसको दवाई नहीं दी, क्योंकि मास्टर की ठीक नहीं हुई रुग्णास की, तो मेरी कहाँ से होगी। तो ये है कि हमारे सरकार से ये है कि हमारे लिए जो नुकसान हो रहा है उसमें से हमें भी कुछ राहत दी जाए, क्योंकि हमने क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर ये बीजे हुए हैं, तो हमें तो कुछ मिलता नहीं है। पिछली बार अब हमारी गेहूँ भी बरसात में ढह गई थी, पर उसका भी हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। तो सर ये जो बीज है आपने कहाँ से खरीदे थे? जब मैंने ब्रह्मांड से सन्याल की दुकान से खरीदा 5 किलो की थैली। ठीक, धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जवाली से संजीव राणा की रिपोर्ट। नगरोटा सूर्या में पौंग डैम के नजदीक पौंग व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां पर देश विदेशों से आए पर्यटकों के लिए मिलेंगे लजीज हिमाचली पकवान। पौंग व्यू फैमिली रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के अलावा कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, फिंगर चिप्स, टिक्की, नूडल, स्प्रिंग रोल, बर्गर इत्यादि का लुत्फ उठाइए। साथ ही पर्यटक पंचशील का सुंदर नजारा भी देख सकेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट में किटी पार्टी, जन्मदिन पार्टी की भी बुकिंग की जाती है। गाड़ियों के लिए स्पेशल पार्किंग भी उपलब्ध। तो जल्द आइए पौंग व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, नगरोटा सूर्या, पौंग डैम के नजदीक।